आज मैं आपको स्टार रेट और प्रोरेटा रेट के बारे में बताऊंगा। एमईएस में कॉन्ट्रैक्ट को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। ये जो हमारा टॉपिक है ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में आता है। वर्क एग्जीक्यूशन के टाइम पे यदि डेविएशन इशू होता है, उसमें न्यू आइटम ऐड होते हैं, तो न्यू आइटम का प्राइजिंग कंडीशन 62 IFW 2249 की कंडीशन 62 के अंडर में एक्सेप्टिंग ऑफिसर फाइनल करता है। यदि हमारे न्यू आइटम का रेट कंडीशन 62 के A to E पैरा में कवर नहीं होता है तो उसका स्टार रेट बनाया जाता है। जब ये कंफर्म हो गया कि न्यू आइटम का स्टार रेट बनना है तो सबसे पहले G विदिन 30 डेज में एक ड्राफ्ट स्टार रेट बनाता है और वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर के अप्रूवल के लिए भेजता है। ड्राफ्ट स्टार रेट बनाने के लिए मटेरियल की रेट के लिए हम ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं, टेलीफोनिक इंक्वायरी करते हैं, कोटेशंस करते हैं, उसके बेस पे मटेरियल का कॉस्ट लेते हैं, लेबर कंटेंट लेते हैं, लेबर का कॉस्ट लेते हैं और टैक्सेस लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगाते हैं जो कि 15% होता है। जी इसको बना के थ्रू प्रॉपर चैनल एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास भेजता है। इसका फॉर्मेट मैनुअल ऑन कॉन्ट्रैक्ट के अपेंडिक्स 20.4 में और 20.5 में दिया हुआ है। इसकी टेक्निकल चेक की और अप्रूवल की पावर अलग अलग डेलीगेट की गई है जो RMES के पैरा 439 में दी हुई है। पावर डेलीगेशन के अकॉर्डिंग इसका टेक्निकल चेक होता है ड्राफ्ट स्टार रेट का, फिर वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास जाता है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद वर्क एग्जीक्यूट कराया जाता है। वर्क एग्जीक्यूट होने के बाद फिर उसका हम स्टार रेट बनाते हैं। स्टार रेट एक्चुअल बनाया जाता है जिसमें हम मटेरियल का रेट कॉन्ट्रैक्टर के परचेज वाउचर से लेते हैं। एक्चुअल साइट पे जो लेबर कंटेंट लगा हुआ है वो लेबर कंटेंट लेते हैं, लेबर रेट लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेते हैं जो 15% होता है। टेक्निकल चेक का पावर अप टू 50,000 DCW कॉन्ट्रैक्ट का होता है, एवर 50,000 जोन के डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट का होता है। टेक्निकल चेक के बाद फिर इसका अप्रूवल कराया जाता है। अप्रूवल का पावर अप टू 5,000 G का होता है और एवर 5,000 CW का होता है। जब रेट अप्रूव हो जाता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उस रेट से एग्री नहीं है तो विदिन 7 डेज में वो CW को रिप्रेजेंट कर सकता है। CW को रिप्रेजेंट करने के बाद अगर CW डिसीजन उस पर देता है, जो भी CW डिसीजन देगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। इस तरह से स्टार रेट फाइनल होता है और स्टार रेट फाइनल होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को उस वर्क का पेमेंट किया जा सकता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर ड्राफ्ट स्टार रेट फाइनल हो गया है और कॉन्ट्रैक्टर वर्क एग्जीक्यूट करा देता है और स्टार रेट फाइनल होने में यदि टाइम लग रहा है तो उसका वो 80% पेमेंट क्लेम कर सकता है। जो हम पेमेंट करते हैं स्टार रेट का, हम कॉन्ट्रैक्टर को RAR का पेमेंट करते हैं तो उसमें जो एस्केलेशन अगर क्लॉज है वो एस्केलेशन पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस एस्केलेशन में हम स्टार रेट के आइटमों का जो अमाउंट है वो कंसीडर नहीं करते। इस तरह से स्टार रेट फाइनल हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होता है। फिर अगला है हमारा प्रोरेटा रेट। प्रोरेटा रेट हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट दोनों में बनता है। न्यू आइटम ऐड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, डेविएशन इशू कर रहे हैं न्यू आइटम का, तो और उसका रेट यदि SSR में नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए हम प्रोरेटा रेट बनाएंगे। यदि कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलर कम से कम 2 आइटम होने चाहिए। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में अगर सिमिलर 2 आइटम हैं तो उनका हम परसेंटेज निकालते हैं और उनका एवरेज लेके हम जो आइटम ऐड हुआ है इसका प्रोरेटा रेट बनाते हैं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रोरेटा रेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कोट किए हुए 2 सिमिलर आइटम होने चाहिए। यदि सिमिलर आइटम हैं तो उनका एवरेज लेके प्लस माइनस जो भी हो वो निकाल के हम आइटम का प्रोरेटा रेट फाइनल करते हैं। प्रोरेटा रेट भी हम
उसके अप्रूवल की लिए भी हम उसको एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास भेजते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारे टॉपिक से, वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक यू।